दोस्तों, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में खुशामदीद। मैं हूं ज़कीउर रहमान वड़ाइच। पिछले एपिसोड में हमने कम्युनिज्म की बात की थी। आज आइए बात करते हैं कैपिटलिज्म के बारे में। क्या है एग्जैक्टली कैपिटलिज्म और आज की दुनिया में कितना कामयाब रहा और कितना बड़ा ये फेलियर रहा, ये जानते हैं। दोस्तों, कैपिटलिज्म लफ्ज़ आता है कैपिटल से और कैपिटल का मतलब है पैसा या किसी भी तरह की वेल्थ। अगर आपके पास कोई घर है, कोई ज़मीन है या कोई गाड़ी है तो ये सब आपके कैपिटल होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको कम्युनिज्म की बेसिक डेफिनेशन बताई थी कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर हर इंसान अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करेगा और इन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। अगर हमने कैपिटलिज्म को भी इसी तरीके से डिफ़ाइन करना है तो एक मिलती जुलती डेफिनेशन बनाई जा सकती है कि कैपिटलिज्म एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपिटल, एक ऐसी सोसाइटी पर जहां लोग अपनी एबिलिटी के मुताबिक काम करेंगे लेकिन इन्हें चीज़ें मिलेंगी अपनी कैपिटल के हिसाब से। जिस इंसान के पास सबसे ज़्यादा कैपिटल होगा इसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये डेफिनेशन सुनकर आप मुझसे पूछोगे कि भाई ये कैसी सोसाइटी होगी, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसे और ज़्यादा पैसा मिलेगा। सही सुना आपने दोस्तों। एग्जैक्टली कैसे काम करता है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। बेसिकली कैपिटलिज्म एक ऐसी आइडियालॉजी है जो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करती है, जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसा कि ज़मीन, खेत, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज इन्हें ऑन किया जा सकता है प्राइवेट इंडिविजुअल के तौर पर। कम्युनिज्म में इन्हें आम आवाम ओन करती है। इसी कम्युनिज्म की तरह ही कैपिटलिज्म भी एक बहुत ही ब्रॉड लफ्ज़ है, एक बड़ी आइडियालॉजी है जिसके अंदर सब सेक्शंस हैं, अलग अलग आइडियालॉजीज़ हैं जो एक दूसरे से थोड़े बहुत अलग हैं। पहला है प्राइवेटाइजेशन, दूसरा है गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेरेंस होना। ज़्यादातर कैपिटलिस्ट मानते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तीसरा फ्री मार्केटिंग और कंपटीशन। चौथा एक ऐसी चीज़ है जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अक्सर देखने को मिलती है, मनी बिगेट्स मनी, यानी मनी इज अर्न थ्रू मनी, पैसे से ही पैसा बनता है। अब हम पहले बात करते हैं कैपिटलिज्म की हिस्ट्री के बारे में। कैपिटलिज्म की सबसे पुरानी मिसाल फ्यूडलिज्म, जिसे कहा जा सकता है प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। 10वीं सदी का दौर है, कुरूने वस्ता में, जब लैंडलॉर्ड्स होते थे जो ज़मीन पर कब्जा करते थे और ज़मीन पर काम करने वाले लोग, किसान और मजदूर दिन रात मेहनत करते थे, फसलें उगाते थे, लेकिन जो भी प्रॉफिट निकलता था इस ज़मीन में वो सब लैंडलॉर्ड्स ले जाते थे और बेचारे किसानों को बस इतने पैसे मिलते थे जिससे वो गुजारा कर सके। आप सोचेंगे कि ये कैपिटलिज्म की मिसाल कैसे है। ये इस तरह है कि ज़मीन को एक प्राइवेट इंडिविजुअल के तौर पर ओन किया जाता था। ज़मीन का मालिक लैंडलॉर्ड है, प्राइवेट इंडिविजुअल, और ज़्यादातर प्रॉफिट इस ज़मीन से निकलने वाला लैंडलॉर्ड के पास जाता है। आजकल कैपिटलिज्म भी कुछ इसी तरह से काम करता है। आप कोई भी जॉब करते हैं किसी भी कंपनी में, फ़र्ज़ करें आप एप्पल में एक एम्प्लॉय हैं, आप पूरा दिन काम करते हैं और इसके बदले आपको मंथली सैलरी मिलती है, लेकिन जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है इसका प्रॉफिट कहाँ जाता है? वो आपको नहीं मिलता, वो मुनाफा कंपनी के मालिक को मिलता है। वैसे इस एप्पल कंपनी का मालिक कौन होगा? वो इंसान जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं इस कंपनी के। इनफैक्ट आज के दिन आप भी इस कंपनी के मालिक बन सकते हैं। शेयर मार्केट्स में जाकर अगर आप एप्पल के कुछ शेयर खरीद लेते हैं तो जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी इसका कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा, क्योंकि कुछ हिस्सेदार इसके आप भी हैं। तो दोस्तों, इस तरह की कैपिटलिस्ट दुनिया में आजकल हम रहते हैं। एक एम्प्लॉय यहाँ किसी कंपनी के लिए काम करता है तो इसे मंथली सैलरी मिलेगी, लेकिन कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी वो प्रॉफिट अब ऐसे लोगों को मिलेगा जो उस कंपनी का इंटरनल डे टू डे वर्किंग जानते तक नहीं होंगे। आप घर पर बैठे बैठे अपनी कंपनी से निकलने वाला प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर लें तो। और इन्वेस्ट कौन कर सकता है? जिसके पास पहले से ही पैसा हो। जैसा मैंने कहा था, पैसे से ही पैसा बनता है। जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा इस कैपिटलिस्ट दुनिया में वो अपना पैसा और आसानी से बना सकता है, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके इनका प्रॉफिट ले जा सकता है। इस मॉडर्न कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई थी दोस्तों 16वीं और 17वीं सेंचुरी में बरतानिया और न्यूजीलैंड में। दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें पहली कंपनी लिस्ट की गई थी।
डच ईस्ट इंडियन कंपनी 1602 में। जहां एक तरफ कम्युनिज्म के लिए कार्ल मार्क्स है, इसी तरह दूसरी तरफ कैपिटलिज्म के लिए एडम स्मिथ, जो कि हैं द फादर ऑफ कैपिटलिज्म, कि इन्होंने 1776 में एक किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें इन्होंने एक पॉलिसी बयान की है लेजे फेयर, जो कि फ्रेंच जबान का वर्ड है, जिसके मायने ये है कि लीव अलोन, यानी कि हुकूमत को इकानमी को लीव कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यहीं से फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई। जब दो कारोबार करने वालों के दरमियान कंपटीशन होता है तो वो एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए अपना बेहतरीन इनपुट देते हैं। एडम स्मिथ की राय में यही कैपिटलिज्म फ्री मार्केट का इनविजिबल हैंड है। यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कहता कि आप अपना बेहतरीन इनपुट दो, बल्कि मार्केट के हालात आपको यहाँ पर मजबूर करते हैं कि आप अपना बेहतरीन दें। जब आप अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अच्छा काम करते हैं तो यही सोसाइटी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। यही एडम स्मिथ की फ़िलासफ़ी है। आप अपना बेहतरीन इनपुट देने और कारोबार को बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को हायर भी करते हैं और इस तरह डिवीजन लेबर के मुताबिक लोग अपने अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। हर इंसान अपने किसी एक काम में स्पेशलाइज कर रहा है और एक इंसान की स्पेशलाइजेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एडम स्मिथ इसकी भी बात करता है और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि दोस्तों दुनिया भर में कैपिटलिज्म इतना सक्सेसफुल क्यों हो गया, क्योंकि हर किसी ने रियलाइज़ किया कि अगर हमें काम और बेहतर करना है और स्पीड से करना है तो हमें डिवीजन ऑफ लेबर करना पड़ेगा और स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। एप्पल कंपनी को ही देख लें, अगर आपको एक आईफोन बनाना है और एक इंसान पूरे आईफोन को बनाने बैठ जाए तो इसे काफ़ी अरसा लग जाएगा, लेकिन अगर एक आईफोन को बनाने के लिए यहाँ पर सबको इनके काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं तो इस तरह एक दिन में कई आईफोन बनाए जा सकते हैं और वर्कर्स को घंटों घंटों यहाँ पर काम कराया जाता था, जहां से कम्युनिज्म की इब्तिदा हुई। इन्हीं सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके दोस्तों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की इब्तिदा हुई। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गईं। आमतौर पर इससे यही समझा जाता है कि कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ एक दूसरे के बहुत मुखालिफ होंगे, लेकिन हकीकत में कार्ल मार्क्स ने अपनी एक किताब लिखी दास कैपिटल, जिसमें इन्होंने एडम स्मिथ के कई ख्यालात से इत्तेफाक भी किया था। दोनों में बहुत सारे इख्तिलाफात थे, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो एक ही तरह के ख्यालात को अपनी अपनी नज़र से देख रहे थे। एडम स्मिथ प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पर फोकस करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स मानते थे कि इससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन कार्ल मार्क्स का फोकस इंडिविजुअल वर्कर पर है। इनके ख्याल में एक वर्कर एलिनेटेड महसूस करने लगेगा अगर उसे फैक्ट्री में इस तरह से रिपीटिव टास्क करवाए जाएंगे कि लगातार कई घंटे और सालों तक एक ही काम बार बार करवाया जाए। वर्कर फख्र महसूस नहीं करेगा अपने काम पर। एक काम करने वाले मजदूर को लगेगा कि मेरा क्या मकसद है ज़िंदगी का, मैं बस एक फैक्ट्री में मशीनरी में एक छोटा सा गियर हूँ। कार्ल मार्क्स का कहना था कि स्पेशलाइजेशन करने से वर्कर्स और आसानी से रिप्लेसेबल बनते जाएंगे और कैपिटलिस्ट के हाथ में और ताकत आ जाएगी कि वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करें। तो कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ दो अलग अलग पहलू हैं एक ही जैसे ख्यालात को देखने के। दोस्तों कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ दोनों अलग अलग ज़माने में पैदा हुए थे। एडम स्मिथ की 1790 में वफात हुई, जबकि कार्ल मार्क्स पैदा हुए थे 1818 में। 1790 एक ऐसा दौर था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अभी शुरुआत हुई थी और कार्ल मार्क्स एक ऐसे ज़माने में बड़े हुए थे जबकि वो देख रहे थे अपने इर्द गिर्द फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स को एक्सप्लॉइट होते हुए। तो शायद दोनों अगर एक ही वक्त में मौजूद होते तो दोनों के ख्यालात शायद एक दूसरे से ज़्यादा मिलते। अगर हम कैपिटलिज्म की इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो 1902 में एक बड़ा वाक़या ये हुआ कि यूएसए में 3 बड़ी स्टील कंपनीज कैरन, ईजीई स्टील, फेडरल स्टील और नेशनल स्टील को एक बड़ी कंपनी में बदल दिया गया, जिसका नाम रखा गया यूएसएस, यानी यूएस स्टील दुनिया की पहली $1 बिलियन कॉरपोरेशन बनी। E.L. बैरेट और H. गैरे इस कंपनी के चेयरपर्सन थे और पहले ही साल पूरे मुल्क में जितना स्टील बनता है इसमें से 2/3 स्टील इस एक कंपनी ने बनाया।
लेकिन एक स्टील मेकिंग इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत कंपटीशन अभी भी बचा था। तो गैरे ने अपने सारे कंपटीटर्स को डिनर पर इनवाइट किया और इनसे कहा कि हम क्यों बिल्लियों की तरह आपस में लड़ रहे हैं, साथ मिलकर काम करते हैं और कंपटीशन को खत्म कर देते हैं। इस तरह दोस्तों ये बनी दुनिया की पहली $1 बिलियन कंपनी। एडम स्मिथ की थ्योरी के मुताबिक यहाँ पर फ्री मार्केटिंग का जो इनविजिबल हैंड इसे काम करना चाहिए था और चीज़ों को खुद ब खुद सही करवाना चाहिए था, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं। जब भी मोनोपोली होती है किसी एक चीज़ की, किसी कंपनी की, तो ये सार्फिन के लिए और माशरे के लिए बहुत बुरी चीज़ होती है। फ़र्ज करें कि आप मुल्क के किसी एक हिस्से में किसी एक छोटे से गांव में खड़े हैं, किसी सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक सवारी आपको मिलती है। तो आप कहते हैं भाई मुझे इस शहर में जाना है या मुझे इस शहर में ले चलें, तो वो आपसे आम रूटीन में 500 रुपये लेता है सेम डिस्टेंस के लिए, लेकिन अब वो आपसे कहेगा कि नहीं, मैं तो आपसे 5000 लूँगा अगर आपने जाना है तो। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर इस टैक्सी वाले की एक मोनोपोली बन जाएगी और आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे जिससे बाहर निकलने के लिए आपके पास दूसरा रास्ता नहीं होगा और आपको मजबूरन ये पैसे देना पड़ेंगे। कैपिटलिज्म में इन इजाफी पैसों को प्रॉफिट कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब दास कैपिटल में इसी के अकॉर्डिंग एक थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी का नाम था द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। अगर हम अपनी एक कंपनी चलाते हैं, प्रोडक्ट बनाई जाती है और इस कंपनी में काम करने वाले आप वर्कर हैं जो असल में इस कंपनी में इस प्रोडक्ट को बनाते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं इस प्रोडक्ट को बेचकर 80,000 रुपये का प्रॉफिट कमाता हूं, लेकिन मैं आपको पे देता हूं 8,000 रुपीज़। तो 80,000 में से 8,000 माइनस करें तो 72,000, जिसे हम प्रॉफिट कहेंगे। कार्ल मार्क्स इसे सरप्लस वैल्यू कहते हैं। द वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस द वैल्यू ऑफ लेबर इक्वल टू सरप्लस वैल्यू, ये कहना था कार्ल मार्क्स का। यहाँ पर जो भी सरप्लस वैल्यू प्रॉफिट पैदा होता है ये सब मैं ले लेता हूँ और आपको सिर्फ अपनी पे मिलती है। इस तरह आम तौर पर कैपिटलिज्म में नज़र आता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। एक ताजर बहुत कम पैसों में फसल खरीदता है एक किसान से और मार्केट में जाकर बहुत बड़ी रकम लेकर इसे फरोख्त करता है। जो प्रॉफिट होता है, सरप्लस वैल्यू होती है, वो सारी ताजर को हासिल हो जाती है। तो कार्ल मार्क्स के नज़दीक ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हर कोई दूसरों के हकूक़ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश में है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर काम को इतना रिवार्ड नहीं किया जाता बल्कि पैसे को रिवार्ड किया जाता है। अगर आपके पास पैसा है एक कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए, लोगों से काम करवाने के लिए, तो आप इससे मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है हर कंपनी ऐसी नहीं होती, हर कंपनी का मालिक ऐसा नहीं होता कि वो हर किसी को एक्सप्लॉइट करे। 1929 को बहुत बड़ा शॉक लगा कैपिटलिज्म को जब स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश कर गई और ग्रेट डिप्रेशन का आगाज़ हुआ। रिसेशन एक बहुत रेगुलर फीचर रहा है कैपिटलिज्म का और इसकी वजह से भारी स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली और गुर्बत देखने को मिली यूएसए में। और इस वक्त एक और कैपिटलिज्म के रेवोल्यूशनरी इकोनॉमिस्ट कीन्स की एंट्री हुई। कीन्स का मानना था कि ये इनविजिबल फ्री हैंड जो है फ्री मार्केट में, ये हकीकत में मौजूद नहीं है। हकीकत में अगर फ्री मार्केट को इतना फ्री छोड़ा जाए तो इससे रिसेशन, डिप्रेशन और मोनोपोलीज पैदा होंगे और बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। कीन्स की थ्योरी थी कि गवर्नमेंट को यहाँ पर इंटरफेयर करना चाहिए और रेगुलेट करना चाहिए। कीन्स को छोटी कंपनीज को और छोटी कंपनी को सब्सिडाइज करना चाहिए, बड़ी कंपनीज की मोनोपोली होने से रोकना चाहिए। इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए। और कीन्स के आने के बाद से दोस्तों, इसके बाद जितने भी लोग आए, दुनिया भर के मुमालिक ने कीन्स से ही इंस्पिरेशन लेकर ऐसा कैपिटलिज्म का मॉडल बनाया जहां पर कवानीन मौजूद थे। अगला बड़ा झटका 1980 सेंचुरी में लगा कैपिटलिज्म को, जब यूएसए में रोनाल्ड रीगन और यूके में मार्गरेट थैचर ने एडम स्मिथ के फ्री मार्केट वाले आइडियाज़ को री इम्प्लीमेंट किया या फिर री इंट्रोड्यूस किया दुनिया भर में। इसके बाद जो कैपिटलिज्म इम्प्लीमेंट किया गया इन दो मुमालिक में, उसे न्यू लिबरलिज्म कहा जाता है। गवर्नमेंट को बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए फ्री मार्केट में, मार्केट को अपने आप चलते रहने देना चाहिए। यहाँ पर एक इनविजिबल हैंड है फ्री मार्केट का। करंट स्टेटस ये है दोस्तों, पिछले 40 सालों से दुनिया भर के कई कंट्रीज में, स्पेशली यूएसए में, हमने न्यू लिबरलिज्म इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है।
जिसकी वजह से इनइक्वालिटी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। यूएसए में अमीर लोग और भी अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब लोगों को उठने का मौका नहीं मिल रहा। जो बड़ी कंपनी है मोनोपोलीज बनती जा रही हैं। तो क्या सक्सेसफुल आइडियाज है कैपिटलिज्म के और क्या खतरनाक फेलियर हमें आज तक के दिन में कैपिटलिज्म की वजह से देखने को मिल रहे हैं, इसकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें ताकि नई आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।